की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा है कि जी पाकिस्तान का सफर करते हुए एहतियात करें क्योंकि पाकिस्तान के हालात सही नहीं। शटर डाउन हो रहा है, पहिया जाम हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करें, हम पर गिरा दे। सोचना पड़ेगा गलतियां कहां कहां हो गई। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल की मैंने वीडियो देखी, मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अच्छी होती हैं वीडियोस की, और ये पाकिस्तानी मीडिया पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। इनके रिएक्शन पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। हिंदुस्तान स्पेशल ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मोदी जी का जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में, और वहाँ की पब्लिक त्रस्त हो रही है गुर्बत से और वहाँ की सियासत से, और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं पत्रकार, वहाँ के मीडिया, वहाँ की पब्लिक, सभी लोग एक शोर में तारीफ कर रहे हैं मोदी जी के 1 नेशन 1 इलेक्शन मिशन के लिए, जिसके लिए उन्होंने 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। और उन्होंने इंडिया अलायंस के एक मेंबर अधीर रंजन चौधरी को भी लिया था, मगर उन्होंने अपना वापस ले लिया है नाम, क्योंकि इंडिया अलायंस वालों ने कहा है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो जो उनकी आदत है विपक्ष की, तो हमारे देश में तो इसको इतना मान नहीं मिल रहा। कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद जी के नेतृत्व में। देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कुछ वीडियो देखने के बाद मैं प्रतिक्रिया देता हूं। दोस्तों, सोचना पड़ेगा गलतियां कहां। वहाँ पर ये बात, एक नारा जो है वो लगाया है मोदी सरकार ने, और वो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर के एक लीडर की जरूरत है? 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इसे लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। अब उनकी 5 रियासतों में इलेक्शन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होने थे, और फिर उसके बाद जो लोकसभा या पार्लियामेंट को कहा जाए मरकज में, वो इलेक्शन होने थे उनके मई जून में। लेकिन अब ये बात हो रही है, हरमन शनमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है, और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। अब देखना चंद महीनों में सितंबर 14 शायद को iPhone 15 लॉन्च होने वाला है, एंड दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट चाइना। या इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है कि दिन आ गए ने कि अफ़गानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वह जनती हैं, लाख दी लानत तुहाडे ते। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा है कि जी पाकिस्तान का सफर करते हुए एहतियात करें क्योंकि पाकिस्तान के हालात सही नहीं। शटर डाउन हो रहा है, पहिया जाम हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करें, हम पर गिरा दे। सोचना पड़ेगा गलतियां कहां कहां हो गई। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। केंद्र सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गए इस बड़े फैसले से काफी हैरान दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान में भी एक देश एक चुनाव पर बड़े जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की इसी थ्योरी पर चलना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये हल्का बंदियों के दौरानिया कम होने के बाद क्या इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं, लेकिन वो जल्द होने के इम्कानात हैं भारत में। अच्छा, भारत में ये वहाँ पर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और वहाँ के, अगर आप मीडिया को देखें और बात सुने, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पर ये बात, एक नारा जो है वो लगाया है मोदी सरकार ने, और वो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है। अब उनकी 5 रियासतों में इलेक्शन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होने थे, और फिर उसके बाद जो लोकसभा या पार्लियामेंट को कहा जाए मरकज में, वो इलेक्शन होने थे उनके मई जून में। लेकिन अब ये बात हो रही है अर्ली इलेक्शंस के लिए, शायद ये पार्लियामेंट का सेशन वहाँ कॉल हुआ है सितंबर 5 दिन का, 17-18 सितंबर से शायद 21-22 तक 5 दिन का सेशन कॉल हुआ है। उसमें शायद वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दें, और इलेक्शंस का स्नैप इलेक्शन यानी नवंबर दिसंबर में शायद ऐलान कर दें। और उनके जो मुखालफिन हैं INDIA, जिसको इंडिया के नाम से जो इत्तेहाद बना है, वो भी उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, और ये जो है ये बात अब वहाँ पे चल पड़ी है, इंडिया में डिस्कस हो रही है। हरमन शनमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है, और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और
वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की और अमेरिका में भी खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि गजवा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इसका सीईओ भी इंडियन है, ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है उसका सीईओ भी इंडियन है, उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनके अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो सीईओ बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर। अब मेरे पास खड़ी है, उनसे बात करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट पर और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है कि इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहां के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहां पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, अभी यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी, तो हर जगह इंडियंस ही हैं। पहले मेशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मेशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मेशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मेशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाकर उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं है। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ मेरे जर्नलों से, मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। और इन सबको ठीक करने के लिए, फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सबको ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बर्दाश्त करना होगा। मुझे बताएं, आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नलों को। तो पूरी वीडियो देखी मैंने पाकिस्तान की मीडिया की। ये खैर पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रही है तो खैर भारत के पक्ष में ही रहती है और सच्चाई बोलती है हमेशा, काफ़ी फेमस है। और बाकी वहाँ की पब्लिक भी त्रस्त हो गई है दोस्तों, एटम बम तक गिराने की बात कर रही है, इतनी ज़्यादा त्रस्त है महंगाई से, गुर्बत से, बुरा हाल है। बहुत उत्तेजना में बड़ी गलत बात कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। चीमा साहब तो खैर हमेशा से आलोचक रहे भारत के, पिछले 3-4 साल से इनका रवैया बदला है, क्योंकि मोदी के तो बहुत बड़े आलोचक रहे हैं ये शुरू से ही। चीमा साहब पत्रकारिता के नाम पे जो कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा गलती कहाँ हो गई है। अभी और भी जो है कट्टा आलोचक है, मगर आज वो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को मान रहे हैं। कुछ पत्रकार अच्छे हैं इसमें जो स्टूडियो में बैठते हैं, अच्छा बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, बात अच्छे बुरे की नहीं है दोस्तों। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो में खासियत होती है दोस्तों, छोटी होती है और ये वहाँ की मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को कवरेज करते हैं, वहाँ की पब्लिक को कवरेज करते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो लड़की जो माइक लेके रिपोर्टिंग कर रही है, इन्हीं की वीडियो पे एक्शन रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। अब हिंदुस्तान स्पेशल को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उस लड़की को मैंने नहीं कर रखा, पत्रकार को, पाकिस्तानी पत्रकार को, बहुत बेहतरीन है वो, मैंने वीडियो बहुत देखी है। तो मैंने तो अपने हिंदुस्तानी स्पेशल को ही कर लिया, हिंदुस्तान का आदमी है, इन्हीं की वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना देंगे। कॉपीराइट क्लेम वगैरह आएगा तो फिर हटा देंगे, कोई दिक्कत होगी तो। अभी तक तो रिएक्शन वीडियो 2-3 डाली है दोस्तों, रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन कॉपीराइट क्लेम भी कोई नहीं आया। इसी के साथ दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष का जो रवैया है वो बड़ा खतरनाक है, राहुल गांधी का खासतौर पर। 28 पार्टियाँ होंगी, पहले 26 थी, I.D.I.A.India इंडिया अलायंस है दोस्तों। 26 पार्टियाँ थी, अब 28 हो गई हैं, और बाकी अपने अपने ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अभी मुंबई में हुई है मीटिंग, पर उससे पहले वहाँ बंगलोर में हुई थी एक मीटिंग, कहीं शायद हैदराबाद वगैरह में कहीं हुई थी। 3 मीटिंगें हो चुकी है दोस्तों, अपने अपने ढपली अपना अपना राग है इनका। 28 घोड़ों की सवार
रथ कैसे चलेगा, कैसे कौन आदमी कहाँ खींचेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ नहीं पता इनका। दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। आपके अंदर के देवत्व को प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।